योर ऑनर, फाजिल वकील मेरी जरा में रुकावट डाल रहे हैं, मेरे अहम सवालात के बीच में मुदाखलत कर रहे हैं। बुखारी साहब आप बैठिए। उस रात मकसूद ने खाने में क्या बनाया था? खाने में चिकन कढ़ाई बनाई थी, कबाब बनाए थे, कोरमा बनाया था और बिरयानी बनाई थी। आपने खाना लगाया था, गौर से देखा था कि मकसूद ने क्या बनाया है? जी वो साहब को चाइनीज और मछली बहुत पसंद है। मकसूद हर दावत में वही बनाता है, वही बनाया होगा। जब दोनों ने खाना खाया तो आपने उन्हें देखा? मैंने और मुरीद ने ही खाना लगाया था। क्या पहना हुआ था मिस सहर ने? तो क्या पहना हुआ था मिस सहर ने? शलवार कमीज गोल्डन रंग का। उन्होंने शलवार कमीज पहना हुआ था गोल्डन रंग का। आप और फरजाना मुल्जिम कामरान की घर की सफाई भी करते हैं और तमाम चीजों की निगरानी भी, ऐसा है? जी। क्या वाकई की रात को मिस सहर और कामरान के लिए खाना आपने और फरजाना ने लगाया था? जी, मैंने और फरजाना ने मिलकर लगाया था। इसका मतलब है कि आपने मिस सहर को सामने से देखा था? जी जी बिल्कुल देखा था। क्या पहना हुआ था मिस सहर ने? गोल्डन रंग का शलवार कमीज। आपने उस रात मिस सहर को देखा था तो क्या पहना हुआ था उन्होंने? शलवार कमीज पहना था गोल्डन से कलर का। और कामरान साहब ने? जी याद नहीं है आपको? वो तो मैंने नहीं देखा मैडम। सहर ने गोल्डन शलवार कमीज पहन रखा था ना, अभी आपने अदालत को बताया। तो कामरान साहब ने कौन सा रंग पहना था? नीले रंग का सूट था। याद आया मैडम, वो साहब ने सफेद रंग की शर्ट और काले या नीले रंग की पैंट पहनी थी। काले रंग का सूट पहना हुआ था साहब ने। सहर और कामरान की लड़ाई की आवाजें सुनी आपने? जी मैडम, मगर ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ना। उस वक्त लड़ाई की आवाज आ रही थी आपको? जी वो हाँ उसी वक्त आई थी जब हम बर्तन उठा रहे थे तो ड्राइंग रूम से लड़ाई की आवाज आ रही थी। आवाजें तुम दोनों ने सुनी थी, यानी तुमने और फरजाना ने। क्योंकि मकसूद तो खाना बना के अपने कमरे में सोने चला गया था, थक गया था। ए वाह। साथ बर्तन टूटने की भी आवाजें आई? अब जब खाने के कमरे में लड़ाई होगी तो बर्तन तो टूटेंगे। आपने क्या टूटे हुए बर्तन देखे? सुबह जब हम कमरे की सफाई करने गए ना मैडम, मैं और मुरीद, तब हमने देखे थे। आप शादीशुदा हैं? जी। तो आपके शौहर को तो बहुत बुरा लगा होगा कि आपको थाने जाना पड़ रहा है तफ्तीश के लिए, क्योंकि अच्छी तफ्तीश के लिए तो पुलिस अफसर अक्सर बार बार बुलाते हैं। लेकिन हम तो थाने गए ही नहीं। 8 रोज बाद इंस्पेक्टर शफीक जब घर आए तो हमने उनको सब कुछ सच सच बता दिया था। और जब पुलिस ने तफ्तीश की तो क्या आप, तिलावर, फरजाना और मकसूद साथ थे? ये तो मुझे याद नहीं है मैडम। मेरा ख्याल है अलग अलग ही की होगी। क्या एक ही बार तफ्तीश की थी? जी जी। आपने सब सवालों के बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। इतना कुछ याद है आपको कि खाने में क्या बना था, सहर और कामरान के कपड़ों का रंग क्या था, ये भी बताया कि कोई घबराया हुआ नहीं था तफ्तीश के दौरान।
बस एक और सवाल का सच जवाब दे दीजिए कि आप सब की तफ्तीश मुल्जिम कामरान के घर के किस हिस्से में हुई थी? ये तो आपको याद होगा। बोलिए दिलावर। मेरे कमरे में जहाँ मेरी ड्यूटी होती है, दरवाजे के पास। ड्राइंग रूम में हुई थी तफ्तीश मैडम, क्योंकि जब भी कोई मेहमान आता है ना तो कामरान साहब उसे ड्राइंग रूम में ही बिठाते हैं। तफ्तीश आपसे घर के किस हिस्से में की गई थी मुरीद? बाहर लॉन में गेट के पास हुई थी तफ्तीश। मुझसे किचन में हुई थी, बाकियों का मुझे नहीं पता। जब आपसे तफ्तीश हुई थी तो पुलिस के कितने एहलकार मौजूद थे वहां? ये तो मुझे याद नहीं है मैडम, पुलिस इंस्पेक्टर ने ही सवाल किए थे। सवालात के जवाब देते हुए आप ज्यादा घबराई हुई थी मकसूद, मुरीद या दिलावर? घबराता तो वो है ना मैडम जो झूठ बोले। हमने तो पुलिस को सब कुछ सच सच बताया है। यानी आप सब लोगों की तफ्तीश एक साथ हुई थी? जी जी दिलावर की तफ्तीश भी क्या आप सबके साथ हुई थी? जी, हम सब साथ थे। पहले इन तीनों से हुई थी, फिर मुझसे हुई थी। जब सहर उस रात घर से बाहर जा रही थी तो आपने उन्हें क्यों रोका? झूठ, सफेद झूठ। मैंने नहीं रोका इन मैडम को। क्या पुलिस ने आपसे तफ्तीश करने के लिए थाने भी बुलाया था? नहीं बुलाया था। क्या आपको अच्छी तरह याद है कि आपने उस रात सहर को देखा था? जी जी बिल्कुल याद है। क्या वो जाते हुए रो रही थी? नहीं रो रही थी। गुस्से में थी? नहीं, बिल्कुल ठीक थी। बाकी 3 मुलाजमों ने तो बताया है कि घर के अंदर सख्त लड़ाई हो रही थी। हुई होगी, मगर बाहर निकलते हुए तो वो बिल्कुल ठीक थी। क्या जब मिस सहर उस रात आई तो कामरान साहब बाहर आए उनको रिसीव करने के लिए? नहीं, मैं मैडम को लेकर अंदर गया था। योर ऑनर, हर गवाह के बयान में तजाद आपके सामने है। योर लॉर्डशिप, आपके सामने मैं हूं। गवाहान की गलती या उनका नर्वस होना ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मामूल की बात है। दे आर नॉट प्रोफेशनल एक्टर्स, कोई डिबेटिंग क्लब के मेंबर नहीं है ये। एग्जैक्टली, दैट्स राइट। दे आर नॉट प्रोफेशनल एक्टर्स मिस्टर बुखारी, और आपने इनकी तैयारी कराई नहीं, सो दे आर परफॉर्मिंग रियली बैडली। आई हैव टू से। तुमने तो बात ही पकड़ ली है, ऐसा निकला मेरी जुबान से। क्या हाउस हेल्प है, रिज़्क़े हलाल कमाते हैं, और आप उनसे माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स की तवक्को कर रही हैं और फिर उसे तजाद का नाम दे रही। हाउ कैन यू डू दैट? योर ऑनर, पुलिस की तफ्तीश थाने में नहीं बल्कि मुल्जिम कामरान के घर में की गई थी, ये सबको याद है। ये तफ्तीश सबकी एक साथ हुई थी या अलग अलग हुई थी? किसकी पहले हुई थी, किसकी बाद में हुई थी, ये किसी को नहीं याद। मेरी क्लाइंट मिस सहर के कपड़ों का रंग गोल्डन था, ये सबको याद है। मुल्जिम कामरान के कपड़ों का क्या रंग था, ये किसी को याद नहीं है। उस रात को डिनर में क्या खाना पका था, घर में किस जगह में लड़ाई हुई थी, ये किसी को याद नहीं है। ये कैसे हो सकता है योर ऑनर? ये सब तजादात जो पेश हुई हैं ये जाहिर करता है कि इनको स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इन्होंने झूठ बोलना है, और मेरे सवालात इनके झूठे जवाबात से अलग हैं। एंड दे आर ऑल सो फ्लस्टर्ड। व्हाई? बिकॉज माय क्वेश्चंस आर आउटसाइड ऑफ देयर सिलेबस। खुशी हुई मुझे योर ऑनर ये जानकर कि अब मेरी फाजिला वकील ने तजाद से तजादात तक का फासला तय कर लिया, और मुझे लगता है इनसे बात करने के लिए गवाहान को दिन में निहार कलेजे 11 बादाम की गिरियां खानी चाहिए ताकि उन्हें एक एक डिटेल याद रहे। देखिए, बात सिर्फ इतनी है, सवाल सिर्फ एक पैदा होता है, और वो सवाल ये है कि क्या किसी मुलाजिम ने सुना या नहीं सुना? कोई मुलाजिम उस वक्त कहाँ था? क्या किचन में था,
किसी कैबिनेट के पास से गुजर रहा था या लाउंज में था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जो तफसीलात ये जानना चाह रही हैं, मुझे तो उस पर गुमान हो रहा है कि अभी ये थोड़ी देर में पूछने लगेंगी कि अगर फुलके जो हैं वो बने थे सुर्ख आटे में या नहीं, क्या वो जो चावल हैं वो फ्राइड थे या नहीं, फिश ग्रिल्ड थी या वो तली हुई मछली थी, और ये नरगिसी कोफ्ते थे या क्या। व्हाट आर वी हेडिंग टू एंड वेयर आर वी हेडिंग टू? यानी ये जानना चाह रही हैं कि वाज द फोक इन द लेफ्ट हैंड एंड द नाइफ ऑन द राइट, किसने कितने निवाले खाए, मिस सहर ने चावल के कितने दाने खाए, और कैलोरी रेट क्या है उस सब खाने का। ये सब क्या है? मुझे तो ये लग रहा है कि बिल्कुल बिनिश का दस्तरखान है जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त। क्यों? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ योर ऑनरशिप, ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि ये बात बॉदर कर रही है फाजिला वकील को कि तमाम मुलाजमीन उस दिन मेरे क्लाइंट कामरान के घर पे थे। ये बात है जो इनको बॉदर कर रही है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं। We are headed towards the truth, Mr. Bukhari, and that's making you nervous. ये सबसे बड़ा सबूत है, Your Honor. ये सबसे बड़ा सबूत है कि इन सब के बयानात एक दूसरे से मैच नहीं करते। इनके बयान में तजाद है और ये आपके सामने है। तो इस सब से मिस सहर के रेप का इल्जाम कैसे साबित होता है मिस बिनिश? This is a $1 billion question for you. ये बयानात इस इल्जाम को साबित करने की सबसे बड़ी कड़ी है, योर ऑनर। उस रात को मुलाजिम मकसूद, फरजाना, मुरीद घर पे नहीं थे, इसीलिए तो इस वाक़े के बारे में एक का बयान दूसरे के बयान से नहीं मिलता। और चौकीदार दिलावर, क्या ये उस रात घर पे मौजूद था? यस योर ऑनर, क्योंकि दिलावर ही मुल्जिम कामरान के सबसे वफादार मुलाजिम हैं। बल्कि कामरान साहब को अपने बाकी मुलाजमों से खतरा था कि कहीं वो उनकी बीवी मिस किरण को सब कुछ ना बता दे। तो आपके कहने का मतलब है कि दिलावर इस पूरे वाक़े में मुलव्विस है? मुझे कुछ नहीं पता सर, मैंने सब बता दिया है। आपसे किसने कहा बोलने को भाई? खामोश रहे। यस योर ऑनर, मुलाजिम दिलावर को ही सब कुछ मालूम है, क्योंकि यही वाहिद शख्स था उस रात को जिसने सारा वाकया खुद देखा है। समझ नहीं आ रही है अब आप दिलावर को क्यों मशके सितम बना रही हैं। कोई देखे ना देखे, गार्ड तो देखेगा। I wish you would have been a good storyteller, but sorry to say you're not. आप फिर एक नई कहानी बना रही हैं, ना कोई सबूत है ना कोई गवाह, बस कहानियां ही कहानियां। पहले रेप जैसा झूठा इल्जाम लगाया और जब वो झूठ बेनकाब होने लगा तो फिर एक और कहानी। I'll just ask a simple question. आप ये कहती हैं कि अगर दिलावर के अलावा तीनों मुलाजमीन उस रोज मिस्टर कामरान के घर मौजूद नहीं थे तो पुलिस की तफ्तीश में उनकी मोबाइल लोकेशन मेरे क्लाइंट कामरान के घर की क्यों आ रही है? क्यों बार बार बगैर सबूत के ये इल्जाम दोहराए चले जा रही हैं? चीख कर अपने आप को सही साबित करने की जरूरत नहीं है मिस्टर बुखारी, क्योंकि ये इल्जाम नहीं, हकीकत है, और ये हकीकत आज के बयानात से साबित हो चुकी है। और जब प्रोसिक्यूशन डिफेंस के विटनेस मिस्टर रोहित से जरा करेगी तो ये हकीकत मजीद अयां हो जाएगी। क्या मिस्टर रोहित इस वक्त अदालत में मौजूद है? ये लॉर्डशिप, उनकी तो तबीयत अच्छी नहीं है और डिफेंस उन्हें बतौर विटनेस गिव अप कर रही है। सो अदालत से दरख्वास्त है कि अब वो हमारे गवाह के तौर पर पेश नहीं होंगे। और इस स्टेज पे आके आप ऐसा क्यों कर रहे हैं बुखारी साहब? लॉर्डशिप, ये आप पूछ रहे हैं, मेरी काबिलियत का अंदाज़ा लगा रहे हैं। यू नो वेरी वेल, डिफेंस जिसे चाहे गवाह के तौर पर उसे पेश कर सकता है और जिसे चाहे उसका नाम वापस ले सकता है। यस योर ऑनर, एक्चुअली फाजिल वकील बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ज़रा नवाजी आपकी, बिलाखिर आपने भी मान लिया कि हम ठीक कहते हैं। कानून डिफेंस को हक देता है कि वो किसी भी गवाह का नाम वापस ले सके, मगर अदालत को भी इख्तियार वही कानून देता है कि वो किसी को भी बतौर कोर्ट विटनेस के CRPC सेक्शन 540 के तहत तलब कर ले। तो ठीक है, ये अदालत CRPC के सेक्शन 540 के तहत मिस्टर रोहित को ये हुक्म देती है कि वो अगली समाअत पे अदालत में हाजिर हो। It's not needed actually, your lordship. अदालत से ये भी दरख्वास्त है कि इस केस के आयो को दोबारा तलब किया जाए योर ऑनर। बयानों में मौजूद तजाद की वजह से कुछ सवालात पैदा हो गए हैं। तो क्या आप पुलिस तफ्तीश को गलत करार दे रही हैं मिस बिनिश? योर ऑनर, पुलिस की तरफ से मुल्ज़िम कामरान का ना तो फ़ोन लिया गया, ना उसका फोरेंसिक हुआ, और सारे बयान अलग अलग हैं आपके सामने। हो क्या रहा है?
कोई मुझे बताएगा ये क्या हो रहा है? Is she trying to reinvent the wheel? केस की इस स्टेज पे प्रोसिक्यूशन अपने गवाह को हॉस्टाइल करार देकर अपने ही गवाह पे जिरह करना चाह रही है। माय गॉड, व्हाट शी इज अप टू? दिलचस्प बात यह है बुखारी साहब कि आप तो खुद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और चालान के खिलाफ थे। आपने ही आईओ पे इल्जाम लगाया था कि उसने आपके क्लाइंट के खिलाफ सबूत ना होने के बावजूद केस बना दिया और मिस सहर को फायदा पहुंचा दिया। और आज जब प्रोसिक्यूशन खुद उन पे सवाल उठा रही हो तो आप उनका दिफा कर रहे हैं। लॉर्डशिप, इंस्पेक्टर शफीक पे मेरे एतराज आज भी कायम है और ये जो आईओ की तफ्तीश पे सवालात उठा रही हैं वो असूली तौर पे उसका फायदा मेरे क्लाइंट को ही होगा। पर सर, दिस इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज दैट शी हैज अ होल प्लान बिहाइंड ऑल दिस। योर ऑनर। एक मिनट मिस मीनिश, बुखारी साहब आप किस प्लान की बात कर रहे हैं? I'll explain you, Lordship. देखिए, केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने वाला है। एवरीबडी नोज के फाइनल आर्गुमेंट शुरू होने वाले हैं, मेरे क्लाइंट बरी होने वाले हैं और ऐसे वक्त में आईओ की तफ्तीश पर सवालात उठाकर ये केस को बेजा तूल दे रही है शैतान की आंत की तरह, ताकि इसी तरह मेरे क्लाइंट और उनकी फैमिली ज़हनी अजियत से गुजरते रहें। कब तक ये मेंटल टॉर्चर जारी रहेगा? एंड योर लॉर्डशिप, आई हैव टू से, अगर ये सब इसी तरह होता रहेगा तो मुझे ये कहना होगा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। पहली बात तो यह है बुखारी साहब कि इस अदालत ने नए कवानीन के तहत इंतहाई तेजी से ट्रायल चलाया है इस केस का, इसलिए जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरा ये कि आपने ये कैसे अज्यूम कर लिया कि आपका क्लाइंट बरी होने वाला है? इतना एक्सपीरियंस तो हो गया ना योर लॉर्डशिप कि मैं ये कह सकता हूँ कि बगैर किसी सबूत और गवाह के ये अदालत मेरे क्लाइंट को सजा नहीं दे सकती। योर ऑनर, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कह सकती हूँ? जी। ऐसे लगता है कि फाजिल वकील वक्त से पहले ही अपने फाइनल आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं और शायद इनका ख्याल है कि इनके क्लाइंट आज ही बरी हो जाएंगे। योर लॉर्डशिप, मैं फाइनल आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके सवालात के जवाब दे रहा हूँ। दैट्स इट। बुखारी साहब, गवाहों से जिरा के दौरान बहुत से अहम सवालात पैदा हुए हैं जिनका जवाब ये अदालत जानना चाहेगी। मेरा ख्याल है आपको इस बात पे तो कोई एतराज़ नहीं होगा कि अगर ये अदालत अपना कानूनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इंस्पेक्टर शफीक को दोबारा अदालत में तलब करे और उनसे सवालात पूछे। जी मिस्टर बुखारी। Yes, of course, your lordship. Why would I object? तो ठीक है, अगली समाअत पे केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर शफीक भी अदालत में हाजिर होंगे। समाअत मुलतवी की जाती। All rise. मनीषा, तुम्हें रोहित से बात करनी होगी, उसे समझाना होगा इससे पहले कि कामरान कोई नई चाल चल ले। मैं पूरी कोशिश करती हूँ। प्लीज। मगर ये जो मुलाजिमों के बयान एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, इस पर जज साहब ने कोई फौरी एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि इस सब से कामरान का ये दावा तो कमज़ोर होता है कि सहर ने झूठा इल्ज़ाम लगाया, लेकिन कामरान का जुर्म तभी साबित होगा जब रोहित सहर के हक में गवाही देगा। मनीषा, आपने सहर का बहुत साथ दिया है। आजकल के ज़माने में कोई ये नहीं करता, लेकिन आप एक बार फिर रोहित से बात करके देखिए। अम्मी, आप लोग प्लीज़ मनीषा को प्रेशराइज नहीं करें। मनीषा के पहले बार एहसान है मुझे। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया ऐसा है, और आप बिल्कुल फिक्र मत करें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी रोहित को मनाने की। शुक्रिया। ओके, थैंक यू। खुदा हाफिज़।
हेलो। रोहित ऑफिस में? जी सर, रोहित सर अपने रूम में। अच्छा ठीक है, तो पूरा ऑफिस चलो और जरा तेज चलाओ, ये ना हो फिर निकल जाए रोहित ऑफिस से। तेज चलो। शुक्र है तो मिला तो सही। कहाँ जा रहा है? मीटिंग है मेरी। अवॉइड कर रहा है मुझे? क्या काम है? काम कोई नहीं है, बात करनी। यकीनन तेरी अपने काम की बात होगी, बता दे। किरण घर छोड़ के चली गई और तू बात नहीं कर रहा मुझसे। अकेला रह गया हूं। जब मुझे तुम दोनों की सबसे ज्यादा जरूरत है, तुम दोनों नहीं हो मेरे पास। बस हो गई इमोशनल ब्लैकमेलिंग। अब काम की बात करेगा या नहीं? देख, तुम्हें अदालत में गवाही नहीं देनी थी, मुझे उस बात से कोई मसला नहीं। वो खुशी इस बात की है कि मेरा दोस्त मेरे खिलाफ नहीं। बात को ना इधर उधर घुमा नहीं, जो बात करने आया ना वो कर देना बस। अब तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं रहा? मुझे तेरी अब किसी बात पे यकीन नहीं आएगा कामरान। तू बात कर रहा है या मैं जाऊं मीटिंग में? तेरी मीटिंग कैंसिल करवा चुका हूं मैं। मीटिंग कैंसिल करवा दी? क्यों? क्योंकि हम दोनों लंच पे जा रहे हैं। चल। मनीषा की कॉल आ रही, क्या हुआ आज कोर्ट में? नहीं, कुछ नहीं हुआ। भाई शी इज कॉलिंग यू। मनीषा इतने दिनों से मुझसे सही तरीके से बात नहीं कर रही और अचानक वो फोन करती है। कुछ तो हुआ है कामरान। अच्छा, खाने के बाद तो कॉल बैक कर लेना। चला। हाँ मनीषा। रोहित कहाँ हो? ऑफिस में हूँ। खैरियत? हाँ सब खैरियत है। कब तक आओगे? ऑफिस से फ्री होके आ जाऊंगा। जल्दी नहीं आ सकते? आ सकता हूँ। तुम घर पे हो क्या? हाँ मैं घर पे। अच्छा, आधे घंटे तक आता हूँ। लेकिन हुआ क्या है? घर आओगे तो बताती हूँ। ओके, सी यू। कामरान क्या चल रहा है? क्या हुआ है? तो अब बात करते हैं। चला। हाँ, कम। देख, तू कोर्ट में गवाही नहीं देना चाह रहा था, सो आई रिस्पेक्ट था, है ना? पर सिचुएशन बदल गई। क्यों बदल गई सिचुएशन? क्योंकि अब गवाही देना ना देना तेरा फैसला नहीं। कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि तुझे वहां पेश होके गवाही देनी ही होगी। ये बात मुझे ऑलरेडी मनीषा बता चुकी है कि बीइंग एन आई विटनेस इन एनी केस मुझे कोर्ट में आके टेस्टिमनी देनी ही है। मैं अवॉइड नहीं कर सकता। आई नो। ये बात बता मुझे, जब तुझे पता है कि कानून क्या है तो यहाँ बैठ के क्या कर रहा है? तू आके गवाही क्यों नहीं दे रहा? क्या गवाही दूं आके मैं? यही रोहित कि सहर झूठी है, उसने झूठा इल्जाम लगाया मुझ पे सिर्फ मेरे पैसे की खातिर। यार मेरा कोई मूड नहीं है कि तेरी एक बार फिर ये बकवास सुनूं। मैं घर जा रहा हूं। मैं भी तेरे साथ चलूंगा। मैं देखना चाहता हूँ मनीषा क्या कह रही है। पागल हो गया तू? मनीषा तेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती हो, तू मेरे साथ चलेगा? आज अदालत में जज साहब ये ऑर्डर करते हैं कि तुम गवाही के लिए पेश हो गए। मनीषा तुम्हें कॉल करती है कि घर फौरन आ जाओ। somehow this is all connected to me। तो मैं जाके देखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ कि मनीषा क्या बात कर रही है तुझसे। कामरान तू आया फिर क्या होगा इसका मुझे भी अंदाजा नहीं है, इसलिए प्लीज लिसन टू मी। मत मिल मनीषा से।
सलाम सर। सर इंस्पेक्टर शफीक साहब आए हैं। भेजो उसे। जी सर। सर आ जाए। हसन बख्श। कितने पैसे लिए हैं तुमने कामरान से? सर कैसी बात कर रहे हैं आप? ज्यादा एक्टिंग ना करो मेरे सामने। सच सच बताओ। मैंने कोई पैसे नहीं लिए सर। आप ही ने मुझे वहां तफ्तीश के लिए भेजा था सर, और आप ही ने कहा था कि कामरान आपका जानने वाला है। और मैंने ही तुमसे पूछा था कि कामरान ने जुर्म किया है या नहीं, और तुमने ही मुझे जवाब दिया था कि कामरान मासूम है और सहर ब्लैकमेलर है। सर मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं। अगर तुम अपनी बात पर कायम हो तो ये अदालत में एक के बाद एक गवाह अपनी बात से क्यों मुकर रहा है? सर कौन मुकर रहा है? गरीब लोग हैं बेचारे, ना कोर्ट कचहरी देखी है ना पुलिस थाना। नर्वस हो गए थे बेचारे, और शहर की वकील ने इस सूरत हाल का पूरा फायदा उठाया है सर। और तुम इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो कामरान की? कितनी रकम दी है उसने तुम्हें? सर वो मुझे क्या देगा सर, उल्टा मुझ पर वो आपकी दोस्ती का रोब झाड़ता है। मैंने तो इसलिए तरफदारी की कि वो आपका दोस्त है सर। शफीक, मैंने तुम्हें पहले भी वाज़ेह तौर पर बताया था कि कामरान से मेरी कोई दोस्ती नहीं है। एक अच्छी सलाम दुआ है उससे मेरी, और मैंने तुमसे बार बार कहा था कि मेरिट पर तफ्तीश करना। सर तफ्तीश पूरी मेरिट पर हुई है सर। आप देखिएगा केस कामरान ही जीतेगा। और तुम सामना कर लोगे जज साहब के सवालों का? सर आप बेफिक्र हो जाएं, मैं अपने एक एक लफ्ज का दिफा करूंगा सर। ठीक है, तो बस ये याद रखो कि अब मेरी पूरी नजर है इस केस पर भी और तुम पर भी, और मैं खुद सहर से बात करूंगा। सर आप उस घटिया लड़की से क्यों बात करेंगे? आपका एक लेवल है सर। बात तो मुझे उससे करनी ही थी, मगर मैंने सोचा कि उससे पहले मैं तुमसे बात कर लूं। सर वो तो भागी भागी आएगी आपसे बात करने के लिए। उसका तो काम ही यही है, आप जैसे शरीफ लोगों को शीशे में उतारना। अच्छा, तो मैं काम करता हूं कि तुम्हारे सामने ही सहर को बुला लेता हूं। सर मेरे सामने क्यों बुलाएंगे? इतना घबरा क्यों रहे हो? नहीं सर, मैं तो नहीं घबरा रहा। हेलो, मैं एसपी जोए बात कर रहा हूँ। आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ वो मेरे इलाके में हुआ है, और उसकी जो तफ्तीश हो रही है वो मेरे अंडर हो रही है, और इस हवाले से मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। सर क्यों? मजीद कोई खराबी करनी है केस में? मिस सहर, मजीद खराबी नहीं बल्कि इंसाफ दिलाना है आपको। अरे वाह, अदालत में जब आपका इंस्पेक्टर उसकी रिपोर्ट गलत साबित हो रही है तो आपको इंसाफ का ख्याल आ गया है। सहर, आप
एक दफा मेरी बात सुनेंगी तभी मैं अपनी बात आपको समझा पाऊंगा। देखिए, मैं अब तक ना बहुत समझ चुकी हूँ, आप मजीद मत समझाइए मुझे प्लीज। थैंक यू। हाँ शफीक, तुम तो कह रहे थे कि सहर भागी भागी मुझसे मिलने चले आएगी ताकि मुझे शीशे में उतार सके। वो तो मेरी आवाज सुनने को भी तैयार नहीं है। सर, ये सब फनकारियां हैं। ऐसी लड़कियां इसी तरीके से ऑपरेट करती हैं। नहीं शफीक, दाल में कुछ तो काला है। मैं खुद इस केस की तह तक पहुंचूंगा। सर, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? मैं सब संभाल लूंगा। फिक्र तो तुम करो शफीक, अपनी नौकरी की भी और अपनी जिंदगी की भी। Hey. हाय। तुम्हारी आज कमरान से बात हुई ऑफिस में? हाँ, मुझे मिला था आज। उसने तुम्हें बताया अदालत में आज क्या हुआ? हाँ, बताया उसने। फिर सिचुएशन में फंस गया हूं मैं इस वक्त। तुम वहां वो है। गलत बात कह रहे हो तुम रोहित। ये मेरी और कामरान की जंग नहीं है, ये तुम्हारे अंदर की जंग है। क्या करूं मैं? गवाही देके अपने बेस्ट फ्रेंड को जेल में भिजवा दूं? बहुत सुकून मिलेगा ना मुझे उसकी जिंदगी तबाह करके। और झूठ बोलकर एक मासूम लड़की की जिंदगी मजीद बर्बाद करके बहुत सुकून मिलेगा तुम्हें रोहित। मनीषा, मुझे ये मॉरल लेक्चर्स प्लीज मत दो। मैं इस वक्त बहुत ही बुरी सिचुएशन में खड़ा हुआ हूं। यहाँ पे सीधे हाथ पे खाइए, उल्टे हाथ पे खाइए, सामने पीछे, मैं बस बीच में खड़ा हुआ हूं। और मैं जानता हूं कि मैं जिस तरफ भी कदम बढ़ाऊंगा ना, मैं गिरूंगा ही। साहब जी, वो कामरान साहब आए। कौन? तुमने उसे बुलाया यहाँ? मैंने उसे नहीं बुलाया मनीषा। तो फिर उसे कैसे पता चला कि तुम मेरे साथ घर पे हो? तुम्हारा जब फोन आया था तो वो मेरे साथ ही खड़ा हुआ था। मनीषा, मनीषा, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू प्लीज। यार क्या यार, हद होती थी। जो मना भी किया था फिर भी तो कोई ऑप्शन रह गए। चंद हफ्ते पहले तक हम मौका ढूंढते थे एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का, एक दूसरे को देखने का, मिलने का, और आप भाग रहे। किरण घर छोड़ के चली गई यार। तू ऑफिस में अवॉइड कर रहा है मुझे कि बात ना करनी पड़े, और मनीषा तो शक्ल तक नहीं देखना चाहती मेरी। तो तुमने सोचा है कि ये सब क्यों हो रहा है? क्यों हमारी जिंदगी अजाब हो गई है? क्यों सब सच का सामना करने से डर रहे हैं? सोचा मैंने कई बार सोचा, इसलिए आया। हो गई ना गलती मुझसे, हो गई। अब सिर्फ मैं ये चाहता हूं कि सब कुछ ठीक हो जाए, हर मामला खत्म हो। ये सहर का केस है, इसका फैसला अदालत ने करना है, मैंने नहीं। लेकिन मैं तुम्हें रोहित की झूठी गवाही के जरिए केस जीतने नहीं दूंगी। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। सहर को जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, जो उसकी डिमांड है। तुम बात करो उससे, मैं उसकी हर डिमांड पूरी करने के लिए तैयार हूं। बल्कि यही नहीं, मैं माफी तक मांग लूंगा उससे। तुम्हें क्या लगता है कामरान, सहर पैसों के लिए इस केस से पीछे हट जाएगी? और अगर चलो ये मुमकिन भी है, तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं उससे ये बात करूंगी? क्यों नहीं करोगी? बेस्ट फ्रेंड की बीवी हो तुम, कितने सालों से जानते हैं हम सब एक दूसरे को। और ये सहर
चंद हफ्ते पहले तक तुम जानती नहीं थी उसको। मैं हम सबको इस मसले से बाहर निकालना चाहता हूं, दैट इज इट। तुम सिर्फ अपने आप को बचाना चाहते हो कामरान। अगर सहर इस केस से पीछे हट गई तो ये सिर्फ उसकी हार नहीं, हर रेप विक्टिम की हार होगी। पहले ही इस मुल्क में 97% रेप विक्टिम्स को इंसाफ नहीं मिलता। जो आवाज उठाने खड़ी भी होती है, उनकी फैमिली उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। तो मुझे ही सजा दिलवा के मिसाल बनानी है, टेक अप सम अदर केस। मेरी जान छुड़वा दो इस केस से, दैट इज इट। ठीक है, तो मैं उससे अभी कॉल करती हूँ और कहती हूँ कामरान बोली लगाने आया है। क्या कीमत लेगी वो अपनी जिंदगी और अपने उसूलों को बेचने की? अभी करती हूँ मैं कॉल उससे। तू बोल क्यों नहीं रहा है कुछ? ये क्या ड्रामा कर रही है यार? पहले ही कम ड्रामा है मेरी जिंदगी में। मनीषा प्लीज काम डाउन, पहले आपस में बात कर लेते हैं, उसके बाद जो करना है कर लेना प्लीज। हेलो सहर, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैंने इसलिए कॉल की थी, मैं पूछना चाही थी आपकी रोहित से बात हुई ना? हाँ, अभी रोहित से ही बात हो रही है। मनीषा, तो फिर क्या कहा रोहित ने? अभी तक तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सही फैसला करेगा।